बहुलक। तो देखिए सबसे पहले डेटा को ढंग से लिख लीजिए। डेटा को ढंग से लिखने का मतलब है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65। ये है आपका आयु वर्षों में और ये है संख्या। इसी संख्या को हमने क्या बोला था? फ्रीक्वेंसी बोला था। तो ये 6, 11, 21, 23, 14 और 5। अब ये है, अब इसका हमें निकालना है, बहुलक निकालना है। तो आवृत्ति वितरण का फॉर्मूला क्या है? ये है, तो लगाइए फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला हम लगा रहे हैं Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू Y। अब देखिए इसमें कुछ चीज निकालना है, क्योंकि आपको L पता होना चाहिए, F1, F0, F2 पता होना चाहिए। तो सिंपल है, सबसे ज्यादा देखिए फ्रीक्वेंसी किसकी है? तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप बोलिएगा कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 23 है, 23 है। तो ये आपका हो गया F1, ठीक है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो गया F1। और यही जो जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वही आपका बहुलक वर्ग है, यानी कि ये जो हो गया बहुलक वर्ग। F1 से ऊपर में जो है इसको F0 बोलेंगे, F1 से नीचे जो है उसको F2 बोलेंगे। अब बहुलक वर्ग का जो निम्न सीमा है L, इसी को बोलेंगे। तो ये L हो गया आपका 35। और देखिए सब में गैप कितना है? 10 का गैप है, सब में 10 का गैप है, यहाँ भी 10 का गैप है, लेकिन सबके गैप से हमें मतलब नहीं, बहुलक वर्ग का जो गैप है उससे मतलब है। तो बहुलक वर्ग का गैप कितना है? 10। तो चलिए जो जो मान है वो पुट करते हैं। L कितना हो गया? 35 प्लस F1 कितना है? F1 हो गया 23, F0 कितना है? 21, 2F1 23 माइनस 21 माइनस F2 कितना है? 14 इंटू I कितना हो गया? I देखिए गैप कितना है? 10, तो 10। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 35 प्लस 23 में से 21 गया 2, 23 दूनी 46 माइनस 21, 21 माइनस 14 कितना हो जाएगा? तो माइनस 35। तो इसको माइनस 35 लिख लेते हैं इंटू 10। 35 प्लस 2 को 10 से गुना भी कर सकते हैं, तो ये हो गया 20 और 46 में से 35 जाएगा तो ये हो गया 9। अब इसको कुछ नहीं करना है, 20 और 9 को एलसीएम ले लेना है, सॉरी एलसीएम नहीं लेना है, मतलब डिवाइड कर देना है। तो लेते हैं 9 दूनी 18, 2.0, 9 दूनी 18, तो ये 2.2222 आता ही चलेगा। तो इसका हम ले लेते हैं 35 जोड़ 2.2, तो इसका जो आंसर हुआ 37.2। तो ये निकला आपका बहुलक, 37.2 इसका बहुलक आया। अब इसमें एक चीज और मांग रहा है, माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपको बताइए माध्य कैसे निकालेंगे? तो 3 मेथड आपको मैंने बताया था, जो भी मेथड है उस मेथड से आप माध्य आराम से निकाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप है ना इस मेथड से निकालिए, डायरेक्ट मेथड से, सिग्मा एफएक्स बट्टा सिग्मा एफ। चलिए मैं निकाल ही देता हूं, अगर आपसे निकल रहा है तो आप निकाल लीजिए, नहीं निकल पा रहा है तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे कैसे हम निकाल रहे हैं। इस क्वेश्चन में सीख जाइए और आगे हम माध्य आपको नहीं बताएंगे, आराम से निकाल लीजिएगा। यानी तो माध्य अगर आपको सीखना है तो माध्य का लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। तो कुछ नहीं है, सबसे पहले हम x निकालते हैं। x निकालते हैं कैसे? तो इसका भी सिंपल तरीका है, इन दोनों को जोड़ देते हैं और उसमें आधा कर देते हैं। तो 5 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 20, 20 को आधा कीजिए 10, 15 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40, आधा कीजिए, सॉरी 15 और 5 को जोड़ेंगे 20, 20 का आधा कितना होगा? 10, ये 10 हो गया, ठीक है। इसको 40, 40 का आधा करेंगे 20। अब देखिए सब में 10, 10 का गैप है, 10, 10 यहाँ पे बढ़ाइए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये हो गया x। अब x होने के बाद आप क्या कीजिए? fx निकालिए, f को x से गुना कीजिए, 10 को 6 से गुना कीजिए 60, 11 को 20 से कीजिए 220, 30 को 21 से कीजिएगा तो 21 दूनी 62, 620 आएगा। 40 को 30 से कीजिए, 40 को 23 से करना है तो ये हो जाएगा आपका 23 को 4 से करें तो 4 के 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1, 9, 920। और इसको करना है 14 पंचे 70 और इसको करना है 300। अब चलिए इसको प्लस कीजिए, 0 0 0 2 2 4 2 6 और 6 12 का 2, 12 का 2 हासिल 1, 3 1 4 7 4 11 9 20 6 26 2 28, 2820 आए। तो माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला डाल दीजिए, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ और मान डाल दीजिए। सिग्मा एफ एक्स कितना है? 2820 और सिग्मा एफ कितना है? तो सिग्मा एफ देखिएगा
तो ये आपको दिया नहीं है तो इसको जोड़ लीजिए, सिग्मा एफ को जोड़ लीजिए। 5 4 9 3 12 1 13 1 14 26 का 0 हासिल 2 2 1 3 2 5 2 7 1 8 80 है, 80 से भागा दीजिए। अब कहेगा 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 282/8। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 8 को 282 से भागा दीजिए। 8 त्रिक 24 4 और 2 8 पंचे 40 2.0 8 दूनी 16 4 0 8 पंचे 40। तो ये इसका माध्य निकला 35.25। ऐसे माध्य में मैंने आपको 3 मेथड बताया था। ये तो हमने प्रत्यक्ष विधि किया, इसके अलावा भी मैंने कल्पित माध्य बताया, पद विचलन बताया। तो आप उस चैप्टर में जाके उस एक्सरसाइज में 13.1 में आप देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन